हमने बयान सुना, उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत दुख का इजहार भी करना चाहिए। वाकई तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती थी। अच्छा, ये बात ना अभी आपने पार्टी लाइन की बात की। देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना इन सारी चीज़ों से अबव हैं। मतलब कि आपकी पार्टी से अबव है, आपकी लीडरशिप से अबव है। मैं तो बड़ी क्लैरिटी के साथ सियासत करता आया हूँ और सियासत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। उसमें जो पाकिस्तान है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। तो पार्टी की लाइन तो यही है ना कि ये नहीं है। नहीं, पार्टी के सारे लीडर्स ने यही बात की है और वज़ीर ज़फ़ार ने बात की है, उसको छोड़ सबने लेकिन की है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सर नाम मुझे किसी ने कहा, ठीक है ना, मैंने तो रात को जब सुना तो एक दिली दुख हुआ, जिसका इजहार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मेरा एक दिली लगाव भी था, है, आज भी है, मैंने उसमें भी कहा है। और इज्जत एहतराम का रिश्ता कायम दायम रहेगा इस बयान के बावजूद। देखिए ना, उस दुख तो हुआ ना, वो दुख हुआ, वो जिसका दुख का इजहार मैंने किया और दोबारा दोहराने लगा हूं कि देखें, आप और मैं दोनों, हम एक कश्ती के सवार थे जहां से हमारा और आपका रिश्ता डेवलप हुआ और वो LFO था, लीगल फ्रेमवर्क, मेरा ख्याल है ऑर्डर जो है, तो उसके ऊपर मैंने भी साइन किए, मौलाना ने भी साइन किए। हमें तो कोई इतराज़ नहीं था मुशर्रफ साहब की। अगर इतराज़ होता, उस LFO में आपको पता है क्या कहता, आप तो पढ़े लिखे जी लोग जी हैं। बिल्कुल। उसमें हर चीज़ A to Z जो थी वो हमने उसको लीगलाइज कर दिया उनकी। वो फैसलाबाद के घंटाघर की तरफ था, हर रोड जो है ना मुशर्रफ की तरफ जाती थी। जी ठीक है, उसको हमने लीगलाइज किया, मैं खुद उसका हिस्सा था और मैंने पार्टी लीडरशिप के कहने पे किया, मुझे कोई उसके ऊपर जिसे कहते हैं पशेमानी नहीं है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि आप हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, हर जगह के ऊपर अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं। मुझे प्रेशर के दौरान भी एक क्वेश्चन आया और मैंने कहा भाई एक जगह उठा के बताएं कि जहां मेरे लीडर ने ये कहा हो कि जो शहीद है वो उसने जो पेटी बांधी हुई है उसके एवज वो सैलरी लेता है, तो मेरे पे क्या एहसान है? भाईजान ये सुन के मैं काम गया, यकीन माने मैं काम किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मेरा ईमान है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, क्योंकि एज ए नेशन हम कहाँ खड़े हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये कोई ईरान नहीं है भाईजान, ये कोई इवन सऊदी अरब भी नहीं है, नेशन तो है ना अपने एक, ये तुर्की भी नहीं है, ये बांग्लादेश भी नहीं है, सीधी सी बात है। ये पाकिस्तान है जहाँ पे हम अपने ज़ाती मफादात की खातिर पहले पख्तून बन जाते हैं, पहले पंजाबी बन जाते हैं, पहले बलोच बन जाते हैं, पहले कश्मीरी बन जाते हैं, पहले सराइकी बन जाते हैं। यानी टुकड़ों में तकसीम हो जाए पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता अगर ये इंस्टीट्यूशन ना हो। और इस इंस्टीट्यूशन के शोधा कौन है? पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, 40,000 कश्मीरी है इसके अंदर सराइकी भी है, इसके अंदर हर रंग नस्ल का शख्स मौजूद है और जो इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहा है। और मैं आपको कह दूं सर, मेरा ईमान है, क्योंकि हमने देखा है समात ऑपरेशन भी, मैं उसके बहुत नज़दीक था, मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी लगी हुई थी जब वहाँ से लोगों को नकल मकानी करवाई गई, कैंप लगे, मर्दान स्वाबी में गया, मर्दान मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैं वहाँ जाके हम लोगों को, और वहाँ पे कुछ हमारी खवातीन गई थी, मैं एक वाक़या आपसे, उन्होंने वहाँ की खवातीन से मुलाकात की। आप यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यहाँ बयान नहीं किया जा सकता कि वो क्या उस वक़्त उन जालिमों का क्या सिलसिला था। आप दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहेंगे, दहशतगर्द को पालने वाले की मजम्मत नहीं कर रहे हैं। दहशतगर्द को पालने वाला अफगानिस्तान, दहशतगर्द को इस वक्त ड्रोन्स देने वाला, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देने वाला इजराइल, पैसा देने वाला हिंदुस्तान, सब मिलके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। और हम तनकीद किस पे कर रहे हैं? शहीदों पे। उस शहीद पे सुन लें जिनकी माँ ने इसलिए सब्र कर लिया कि मेरे बेटे ने अपने मुल्क के लिए जान दी है, उसकी बेवा ने इसलिए सब्र कर लिया कि उसने कहा कि बेवगी कबूल है, मैं बेवा होना कबूल करती हूँ, इसलिए अपने 2 साल के बच्चे को, किसी का 3 माह का बच्चा, किसी का 4 साल का, 36 साल के तो बच्चे हैं और कितने शी जवान हैं। मैं हो सकता है मेडिकली फिट ना हो सकता, कोई और हमारे बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं जब PMA से या किसी से रिजेक्ट होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, हालांकि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मेन सवाल भाई साहब का मेन सवाल ये है कि एक ऐसा लीडर जिस तरह आपने LFO से आगाज़ किया और जिसके घर में वज़ीर आज़म साहब खुद भी जाते रहे हैं, तरमीम के मामलात हों, आपने खुद कहा कि अदब एहतराम का रिश्ता है, ऐसे लीडर को ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि बड़ा सवाल ये कि आपने इंगेज नहीं किया, आपने पार्टीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपने ये बॉटल अप होने दिया इमोशन। अच्छा ठीक है तलक, आप देखें मैं 25 साल कैद लेके गया, मैं भी 25 साल कैद लेके गया,
किन किन ने दिलाई, किन किन ने कोशिश की, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता, पूरी दुनिया को पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो क्या रात की तारीकी में मैंने अपने शौदा पे उंगली उठा दी? क्या मैंने उस छोटी सी अपनी जिंदगी के लिए पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया? नहीं भाई साहब। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नहीं, मैं उधर ही आ रहा आपने हूं। सोचा तो होगा ना कि एक हमारा एलाई रिलायबल शख्स, एक ऐसी नहीं, जमात जो बदकिस्मती से हमेशा हमारे साथ रहती है, ये थी कम अज कम। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए सियासत में ना अब रवादारी भी खत्म हो गई है, सीधी सिंपल सी बात है। और हम सियासत के अंदर तो वैसे ही बेरहम सा एक सब्जेक्ट है कि आप देखिए ना, हाँ मैं हर चीज़ भूल सकता हूँ, मैं मेरे साथ जो पॉलिटिकल अपोनेंट है ना, उसकी जो मेरे साथ की हुई जुल्म और ज्यादती है ना, एक है सियासत के अंदर हार और जीत, इसका कोई मान नहीं रखती। वह लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं, दूसरी पार्टियों काफ लीग के, हम इकट्ठे बैठ जाते हैं, मिलते भी हैं, गले से मिलते। लेकिन एक शख्स ने मेरे पे कत्ल का मुकदमा करवाया, बूरे करवाया, अब आप कहें जी नींद तो इधर नाल बह जा, मैं तो सारी जिंदगी नहीं बैठूंगा। मैं अभी कह रहा हूं आपको, अब एक शख्स ने आपको गालियां दी, पब्लिकली गालियां दी, आप उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो गए, उसकी पूरी पार्टी की इमामत करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। लेकिन आपको उन हमारे शौदा गाजियों को ये कहना कि ये एक्सेप्टेबल तलत नहीं है कि आप ये कहेंगे सैलरी की खातिर, सुने ना, जब आप कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं ये अब इसी बयान में आपने एहतराम का भी जिक्र किया, तो एक्सेप्टेबल है तो एहतराम है देखिए, ना हो सकता है कि उनके अल्फाज के चुनाव में, गुस्से में, क्योंकि जब गुस्से में कोई बात करता है, आपको पता है कि गुस्सा क्यों है, आपने डिफ्यूज करना है ना गुस्सा। मेरी बात से गुस्सा क्यों है, वो एक लंबी चौड़ी बात है, वो एक लंबा पंडोरा बख्श खोलने वाली बात है कि मैं यहाँ पे के किसी के ऊपर इल्जामात की बुझार नहीं, इल्जामात नहीं, हम वजूहात के अंदर जाना चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम लीडर सर जितना भी गुस्सा आ जाए चले, मैं इक्तदार में नहीं आया, मुझे सीट्स नहीं मिली, तो मैं जेल चला गया 4 दिन पहले 21 जुलाई 2018 को, तो उस गुस्से के बावजूद जरा वीडियोस तो निकालें, जरा जाते हुए वीडियोस निकालें कि मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों को क्या कह रहा हूँ। मैंने लोगों को इंतजार पे नहीं उभारा। मैं कहता हूँ सारा कुछ आपको नहीं मिला, लेकिन आपको किसने इख्तियार दिया कि आप मेरे उस शहीद के ऊपर उंगली उठाएं जिसकी कीमत ही कोई नहीं है, जिसकी जूती के बराबर भी मैं नहीं, मैं जाती तौर पे फेडरल मिनिस्टर नहीं हूँ, ठीक है जी, उस जूती के बराबर कोई भी नहीं है। और जो आप कहते हैं ना मुकद्दम वो होगा, देखें बंदा रुजू करता है, अल्फाज अदा किए होते हैं, आपने दिलादारी की माओं की, आपने दिलादारी की बेवा की, आपने दिलादारी की छोटे छोटे बच्चों की, 25 करोड़ आवाम की। आज इस फौज के अंदर जो काकड़ शहीद है हमारा, वो उसका ताल्लुक कोयटा से है। जो हमारा अदनान है, मेरे अदनान, वो रहता पिंडी में था, पख्तून था। इसी तरह कई कश्मीरी, कई सिंधी, कई आज डेरा इस्माइल खान के कब्रिस्तान देखेंगे, आज आप स्वात के कब्रिस्तान देखेंगे, मर्दान के देखेंगे, तो वहाँ फौज के शोहदा से वो भरे। अब आप कहते हैं, आप तो माशाल्लाह आलम दीन है ना, तो मैं दीन की रूह से बात करता हूँ, तो मैं भी फतवा जारी करता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस मुबारक है, कि जिसने एक दिन और एक रात इस्लामी रियासत के लिए वक्फ किया, सरहदों की हिफाजत की, ये है हमारे शोहदा और गाजियों का मुकाम। वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हुआ, जिसने एक दिन और एक रात। ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ये वो है जिनके लिए दुनिया कायम की। अब आपने दीनी हवाले भी दे दिए हैं, शरई हवाले भी दे दिए हैं, सियासी मामलात भी बयान कर दिए हैं, तो अब इस तनाज़र में तो मौलाना का ये गुस्सा है या ये काबिल गिरफ्त अमल है? मैं सिर्फ उस तरफ जाना चाह रहा हूँ कि आपने मैं देखें, ये काबिल गिरफ्त अमल है, ये गुस्सा है, और अगर वो इस पर कायम रहते हैं, और वो तो कायम है, सुने ना, अगर वो कहते हैं यार मैं आपको कहता हूँ तुम सारे आप भी अपना टैक्स वापस ले लें, सारी दुनिया अपना टैक्स वापस ले लें, मेरे शहीद की जो माँ है ना, उसको उसका बेटा दे दे, वो आके सारे आपको कह देंगे जितना टैक्स तुसी देते हो ना। ये तो मौलाना को आपने बातें बतानी है सर, ना। मैं सब कुछ सुना रहा हूँ ना, जिसको ये मान है कि हमारे टैक्सों से ये सबने ये कहा नहीं, जिसने कहा है और जो कहता है और जो भी आइन को तोड़ता है। ये देखे ना अब कश्मीर के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, अब मुझे बताएं, एक माँ से जब आप कुछ मांगते हैं, माँ रियासत जैसी है ना, रियासत माँ जैसी है ना, तो आप माँ से जब मांगते हैं तो हमें भी तो वालदा से डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, दोनों चीज़ें होती थी। क्या सारी चीज़ें मिल जाती थी माँ बाप से? नहीं मिलती थी। मांगने का तरीका होता है, अगर आपके वो हकूक़ हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप हमें गालियाँ देंगे तो फिर आप
जरा उस पार भी देख लेना ऑक्युपाइड कश्मीर में कि क्या मेरी माँ बहन और बेटी की इज्जत लेकिन महफूज है? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मैं तो एक अमली अंदाज यार से देख प्रॉब्लम रहा हूं। कुछ भी नहीं है यार, प्रॉब्लम है ना जी। तल्ले साहब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक ही है, एक ही है। क्या? हम अपने जाती मफादात की खातर, मैं हूं कोई भी हो, हम अपने जाती सियासी मफादात की खातर हम सबसे पहले उंगली उठाते हैं उस फौज के ऊपर जिसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, जिसका आज डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अगर आप कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और यूके की गलियों में जाके पूछें ना, किसी गोरे से, किसी अमेरिकन से, किसी स्विट्जरलैंड की गली से जाके, किसी स्पेन की गली से जाके, वो मैं आजकल देख रहा होता हूँ, वो जाके वो पूछता है कि नंबर 1 फौज कौन है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो उस 10 मई के बाद पाकिस्तान को प्रॉब्लम में वापस है ना। प्रॉब्लम ये है कि अब जैक जो है एजेके के अंदर, वो मजम्मत उसकी हो रही है, वो काबिल गिरफ्त है, और आपने उसको डिक्लेयर कर दिया जी कि ये बिल्कुल कालादम तंजीम है। पीटीएम जो है वो कालादम तंजीम है, टीएलपी जो है वो कालादम तंजीम है, पीटीआई का जो हाल है वो आपके सामने है, भले आप उसे इत्तफाक करें या ना करें। अब जेयूआई भी उसी कैटेगरी के अंदर चली गई है। कहने का मकसद ये है कि आप कितने लोगों के साथ यही बयानिए के साथ एंगेज करेंगे, कहीं ना कहीं जाके सियासी रास्ता निकालेंगे ना। देखिए मेरी बात सुन, मैं मौलाना फजल रहमान को और उनकी पार्टी को इधर नहीं मैं लेके आता। तो किधर लेके जाते हैं? मैं नहीं लेके आता, नहीं, मैं इस तरह नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, ठीक है नहीं? इमरान खान के बारे में तो आप स्लिप ऑफ टंग नहीं कहते, वो तो सर अगर जो जाके हमजा कैंप में हमला करे, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके जला दे, जो शोहदा के मुजस्समों को तोड़ दे, तो वो उसमें कौन सी बाकी बात रह जाती है? इसी तरीके से जो शख्स भी पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की बात करेगा, पाकिस्तान के आइन में रहने की बात नहीं करेगा, जो फोर्सेस पे हमलावर होने की साजिश कहां से शुरू हुई है या कौन बना रहा है? देखिए ना, आप एटॉमिक पावर है, दुनिया पूरी को पता है कि आप पहले हमें फिरका वारियत में तकसीम किया गया, मुल्क नहीं टूटा क्योंकि मुल्क ने, लोगों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। आप जानते हैं मेरे से ज्यादा सेक्टेरियन के ऊपर कितने फंडिंग आती थी, क्या होता था, सबके पास सबूत हैं। दूसरा क्या हुआ, फिर हमें जुबान की बुनियाद पे वो भी ना हुआ, फिर सुबाइयत की बुनियाद पे हुआ, अब जत्थों की बुनियाद के ऊपर। देखिए मजम्मत उन मजदूरों की बनती है भाईजान, उन मजदूरों को जिनको शहीद किया गया है बलूचिस्तान के अंदर। कल मजम्मत बनती है टांग के अंदर जिन पुलिस वालों को शहीद किया गया, मजम्मत बनती है ज़ियारत के अंदर, और मजम्मत बनती है उस अफगानिस्तान की जो हिंदुस्तान को और अपने डीएनए को एक कह रहा है, और कलमे का परचम के पीछे वो कफ़ार के साथ हाथ मिला रहा है। जबरदस्त मेरी बात सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लें कि आपने एक मेन स्ट्रीम जमात के साथ फिर एंगेज करना है ना। अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वो तो अपने बयान पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं आप उनको ज्यादा रास्ता दे रहे हैं। चलो हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग हो, लेकिन वो अपने बयान पे खड़े हैं। अब कितनी जमातों के साथ यही रवैया रखेंगे कि ये भी मुल्क से जो है वो गद्दार है, वो भी मुल्क से गद्दार है? शहीदों की मैं बात नहीं कर रहा। तो फिर मैं और किसकी बात कर रहा हूँ? देखिए तल्ले साहब, मेरा और मौलाना का इख्तलाफ कहाँ से शुरू हुआ है? उन्होंने बहुत सारी तकारीर नेशनल असम्बली के अंदर की, मैंने तो खड़े होकर उनका जवाब नहीं दिया। मैं तो पीटी की बहुत सारी तकारीर का जवाब देता हूँ। मौलाना ने और भी टॉक शो किए होंगे, मौलाना ने और भी जलसे किए होंगे, मैंने तो जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने क्या रेड लाइन, इस बयान में रेड लाइन क्रॉस की है ना? बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस हुई है। देखे ना, तो जो रेड लाइन क्रॉस करता है क्या होता है? देखिए मेरी बात सुने, रेड लाइन क्रॉस किसी वक्त ऐसे लोगों से भी हो जाती है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि किसी ने मेरी प्रेसर के दौरान पूछा कि हाँ जी मौलाना को किसी ने कहा होगा, गैर मुल्की किसी ताकत ने कहा होगा। मैंने कहा नहीं, कतन नहीं, ये मैं कतन किसी पे, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब पे मैं ये इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार नहीं। हाँ एक बात ज़रूर, मैं भी कायम हूँ, जिस तरह वो कायम है मैं भी कायम हूँ। मौलाना गुस्से में नजर आए, और गुस्सा उनका किस वजह से था ये वो खुद बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। आप बता सकते हैं, बताना चाह नहीं रहे, ठीक है ना? अब देखिए मैं फिर वही, अभी आपने मुझे रवादारी का सबक दे रहे हैं, नहीं, अभी आप खुल के बात कर रहे हैं ना। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, खुल के ये बात है, सुन लें, खुल के ये बात है। मेरे घर से उठ के ना कोई फोर्सेस के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बोलेगा, हथियार उठाएगा, वो भी काबिल गिरफ्त है, और जो इससे बाहर होगा वो भी काबिल गिरफ्त है। ठीक है, अब इसमें मैं किस तरह कह सकता हूँ? मैंने तो ये कहा है कि फोन करके पूछ लेना। मेरी बात सुने सर, फोन करके अब इतने बड़े दिल दुखा के तो फोनों के ऊपर बातें तो नहीं होती ना, बातें तो सीधी होती हैं। बातें इस तरह ये मुनाफिकीन की तरह, जी मैंने फ़ोन करके पूछा अच्छा जी क्या हुआ जी, आपने क्यों, क्या नहीं, हमने बताया कि भाई कल भी आप हमारे बुजुर्ग थे, आज भी हैं, आपसे ये जो कुछ हुआ है ना मुझे एक्सेप्टेबल है, ना 25 करोड़ आवाम को एक्सेप्टेबल है, ना ही शोहदा। और अगर वो बयान वापस नहीं लेते हैं, वो कहते हैं वासी साहब देखिए नहीं,
नहीं आप लेते तो काबिले उसको एहतराम दोहराएं, हैं। नहीं लेते तो उसको दोहराते जाएं। हम इंशाल्लाह ताला एज ए पाकिस्तानी हम मुकाबला भी करेंगे और इनको बताते जाएंगे कि ये दुश्मन की साजिश है, ये दुश्मन की साजिश है। दुश्मन ये चाहता है कि आप देखें, मैंने ये भी कहा प्रेशर में कि मौलाना साहब आप भी लीबिया जाते रहे, मैं भी लीबिया जाता रहा, ठीक है। वो लीबिया और आज के लीबिया में फ़र्क है कि नहीं है? आपने शेरों को मारते हैं ना जब आप, या अपने इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करते हैं, तो फिर शाम, इराक और लीबिया वाला हशर आपने करना है तो करवा ले। मुझे उनके पास तो अरबों डॉलर थे, हमारे पास तो है ही नहीं कि चले फोर्सेस नहीं होंगी तो हमारी कोई ना कोई पैसा पास होगा, 4 पैसे रोटी मिल जाएगी। हमें तो रोटी भी किसी ने नहीं देनी, हमें तो पनाह भी किसी ने नहीं देना। और ये मैं ईमान की हद तक है कि वो जो बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में चुन चुन के लोगों को, उन दहशत गर्दों को, जो अभी देखिए कराची के अंदर जो 4 दहशत गर्द आए, 3 अफगानी थे और 1 बाजोड़ से था। प्रॉक्सी में हम हैं, प्रॉक्सी में पंजाबी भी है, प्रॉक्सी में बलोच भी है, प्रॉक्सी में पख्तून भी है, प्रॉक्सी में और भी सराइकी भी है, जहाँ जहाँ हैंडलर मौजूद है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम उनकी मजम्मत नहीं करेंगे जो इस वक्त KPK के अंदर हो रहा है, हमें उधर ध्यान देना है। मौलाना की जो मेंबर है उससे पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमेशा आवाज़ें उठी हैं, मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन आज जब गुस्से की सूरत में उन्होंने ये कह दिया है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं रही बात, दुश्मन ने उसको लिया होगा। और देख लीजिएगा, आज इंडियन चैनल उठा के देखिएगा। अभी ऑलरेडी चल रहा है। हनीफ भाई साहब बहुत शुक्रिया।